Hello everyone. Today we will discuss lesson number second, geography. Keep it continue. Last day we discussed about soil and today we discuss factor of soil formation कि कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं मिट्टी के निर्माण के लिए। फर्स्ट इज दैट आप इस डायग्राम को देखें कि जो सोयल है वो कैसे बनकर आती है। इस पे किन किन से जो फैक्टर है उनका इफेक्ट होता है। पेरेंट रॉक्स डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल्स, प्रॉपर्टी, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी। तो ये फर्स्ट होते हैं जो कि हमने इसमें रीड किए कि जो रॉक्स होती हैं वो पीसीज में टूटना स्टार्ट हो जाती है। फिर डिपेंड करता है रिलीफ, एल्टीट्यूड, स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशंस ऑफ सोयल। आप देखोगे कहीं पर मैदानी क्षेत्र, कहीं पर पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं तो उनका एल्टीट्यूड अक्षांश में उनकी ढलान कितना है, ऊंचाई कितनी है, किस एरिया में है। फिर फ्लोरा फोना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। फ्लोरा रिप्रेजेंट करेगा प्लांट्स को एंड फोना रिप्रेजेंट करेगा आपके एनिमल्स को जो कि टूटते हैं, गिरते हैं, फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जैसे पेड़ पौधे अपने खेत में या घर पे अगर हम गड्ढा खोद के उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो इट मीन्स ये उसकी उपजाऊ शक्ति को इंक्रीज करते हैं। सेकंड, डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। फर्स्टली हमने रीड किया कि सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं मिट्टी को बनने में। किसके कारण? क्लाइमेट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वहाँ होने वाली बारिश पर, वहाँ की वेदरिंग कंडीशन पर और ह्यूमस पर कि उसकी उपजाऊ शक्ति कितनी है। इन सब कारकों से मिलके क्या बनती है हमारी सोयल। The major factor of soil formation are the nature of the parent rock, climate factor. Other factors are the topography, role of organic materials, time, are taken the composition of soil formation. All these differ from place to place. तो इन्होंने कहा कि जो मिट्टी बनती है वो इन सभी का कम्बिनेशन होता है और अलग अलग स्थानों पर ये अलग अलग डिपेंड करती है कि सभी स्थान के अगर पूरे इंडिया को स्टडी करोगे तो आपको वहाँ पूरे इंडिया की जो सोयल है वो एक जैसी नहीं मिलेगी। एक स्टेट में पूरे जैसे हरियाणा, तो हरियाणा की पूरी सोयल एक जैसी नहीं मिलेगी आपको। डिग्रेडेशन ऑफ सोयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। भूमि का निम्नीकरण और किस प्रकार हम उसको सुरक्षित संरक्षित रख सकते हैं ये हम रीड करेंगे। सोयल इरोजन, भूमि कटाव एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सोयल एज ए रिसोर्सेज। मिट्टी के लिए जैसे भूमि कटाव है, दरारें आना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सोयल। मानव और जो प्राकृतिक कारक हैं दोनों इसके लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं। फैक्टर विच लीड टू सोयल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशंस, ओवरग्रेजिंग, ओवरयूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, रेनफॉल्स, लैंडस्लाइड्स एंड फॉल्ट्स। ये सभी वो कारक हैं जिससे जो मिट्टी है वो बहाकर दूसरे स्थानों पर चली जाती है जिसको भूमि निम्नीकरण भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ मेथड्स हम रीड करेंगे भूमि को बचाने के लिए कि हमें किस एरिया में किस विशेष प्रकार के मेथड्स यूज करने चाहिए। मल्च, the bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps retain soil moisture. यानी जो मिट्टी होती है, ठीक है, और जब हम कोई फसल काटते हैं जैसे गन्ना है तो गन्ने की कटाई करने के बाद जो उसका भूसा होता है ना, उसकी सूखी पत्तियाँ उसके ऊपर कवर कर देते हैं ताकि मिट्टी की जो आर्द्रता है वो बनी रहे और इससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। कॉन्ट्योर बैरियर्स, समोच्चे बाधिकाएँ, स्टोन ग्रास, सोयल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स। काउंटर्स क्या होती हैं? समोच्चे, मतलब ऐसी रेखाएं, ये वाली जो पिक है इसमें जो लैंड एरिया है उसको ऐसे डिवाइड कर लिया जाता है। ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब इनको नालियाँ भी बोलते हैं कि जो एक हिस्सा ऊपर उठा होगा एक नीचे, तो इन क्यारियों में जो है पानी दिया जाता है। थर्ड इज दैट रोक डैम। रोक डैम आर बिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। बहते हुए पानी को रोकने के लिए रोक डैम का प्रयोग किया जाता है।
दिस प्रिवेंट गुलेज एंड फर्दर सोयल लॉस, और ये इसको बचाता है कि जो पानी है जब ज़्यादा जाता है तो मिट्टी उसमें बहा कर जाएगी तो उसको रोक लेता है। टेरेस फार्मिंग, ये वाली फार्मिंग होती है। ब्रॉड फ्लैट स्ट्रिप एंड टेरेस आर मेड ऑन द स्ट्रिप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सरफेस एंड अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, ये माउंटेन एरिया पे ज़्यादा यूज की जाती हैं, और इससे जो दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोइल इरेजन। तो ये किसको कम करता है, भूमि की सतह पर जो पानी है उसको बहाने से रोकता है, भूमि कटाव को रोकता है। अब पहाड़ी एरिया पे अगर ग्रीनरी होगी ना तो उनकी जड़ें अंदर तक जाएंगी और वो मिट्टी को अपने अंदर संजो कर रखती हैं। नेक्स्ट इज दैट इंटरक्रॉपिंग। Different crops are grown in alternately. Rows and are shown at different times to protect soil from rainfalls. अलग अलग स्थान टाइम पीरियड पे अलग अलग प्रकार की फसलें ग्रो करना, ताकि जो बारिश है या बाढ़ आती है उसमें हम अपनी मिट्टी को बचा कर रख सकते हैं, वो बहाकर ना जाए। कॉन्ट्योर पल्गिंग, समुच्चय जुताई कैसे की जानी चाहिए। पल्गिंग पैरेलल्स टू दी content of a hill slope of to a form a natural barrier for water to flow down the slope। जो हम जैसे कि जुताई करते हैं इस खेती में, तो इसके लिए क्या है, समानांतर होती है एक दूसरे के बीच में, गैप जो है वो सेम मिलेगा। पहाड़ी एरिया पे ये होती है, और प्राकृतिक की बाधा के रूप में, बैरियर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शेल्टर बेल्ट्स वाली ये होती हैं जिसमें ट्रीज को ऐसे ग्रो किया जाता है। ये कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, सूखे क्षेत्र लाइक आपका डेजर्ट में ये ऐसा किया जाता है। रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड, ट्रीज को रो में लगाया जाता है। टू चेक द विंड मूवमेंट प्रोटेक्ट सॉइल कवर, जिससे कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे। अब देखो जैसे लैंड एरिया है या डेजर्ट है, हवा तेज़ चलती है तो वहाँ पर बालू रेत होता है, जैसे हवा स्पीड ज़्यादा होगी तो वो बहा के चली जाएगी। अगर वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, ट्रीज़ को लाइन में लगाया है तो ये उसको रोक कर रखते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। आप सभी को ये एक्टिविटी अपने आप करके देखनी है, इसको रीड करके, और आपको ऐसे घर पे ही बैठे बैठे ये एक्टिविटी आपकी हो जाएगी। इसके बाद वाटर भी कैसा होता है हमारा रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होता है जिसका हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वाटर इज ए विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नवीकरणीय है जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी 1/3 भाग। 71% टोटल कहें तो किससे कवर्ड है, वाटर से। इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसलिए अर्थ को क्या कहते हैं, जलीय ग्रह कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियंस ईयर बैक। आज से 3.5 बिलियन वर्ष पहले क्या हुई थी, यहाँ पर लाइफ स्टार्टिंग हुई थी। इवन टुडे द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, 2/3 हमारे जो ओशियन है, सबसे ज़्यादा पानी ओशियन में है। एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स और प्लांट पाए जाते हैं। द ओशियन वाटर इज़ हावर स्लिन, कैसा होता है ये, खारा। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और मानव भोग के लिए ये फिट नहीं है, हम इसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी केवल कितना है, 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस ओकस एज आइस शीट एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन रीजन्स। तो 70% जो पानी है वो इस प्रकार से हमारा क्या है, सेट है। जैसे अंटार्कटिका में है, बर्फ़ की लेयर है, ग्रीनलैंड है, माउंटेन रीजन जहाँ पर ग्लेशियर हैं, तो जिसका हम डेली रूटीन में यूज़ नहीं कर सकते, बट वो बर्फ़ की सीटों के रूप में है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल, लेकिन जैसे कि हमारी लोकेशन स्थिति है, हमारे पुंछ से बहुत ज़्यादा दूर है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज।
हमारे लिए केवल 1% वाटर है। अब पॉपुलेशन देखो पूरे वर्ल्ड की कितनी है जिसका हम सभी यूज कर सकते हैं। इसीलिए है कि बहुत ज़्यादा एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज दिखाई देती है हमें। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक एंड वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। इन रूपों में जो हमारा फ्रेश वाटर वो पाया जाता है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ताज़ा पानी हम सभी के लिए बहुत कीमती है अर्थ पे अगर हमें जीना है तो। वाटर कैन नाइदर बी एडिड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं या ना ही इसको बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। हाँ, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये कुछ टाइम बाद और ज़्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। इट्स ओनली टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका जो आयतन है वो क्या है, समान स्थिर है। इट्स एबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन द कॉन्स्टेंट मोशन। बहुत कम इसकी कमी हमें दिखाई देती है क्योंकि ये स्थिर होता है, मोशन में साइकिलिंग करता रहता है। जैसे पहाड़ों से नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, ओशियन में। फिर ऐसे ही ये साइकिलिंग होती रहती है। अब ओशियन क्या, हाँ आपस में ज्वाइंट हैं जितने भी ओशियन हैं। द एयर लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसन ऑफ वेपरेशंस, प्रिसिपिटेशंस एंड रन ऑफ। तो इन सब चीज़ों से ये दोबारा से भाप बनेंगी। भाप से क्या बनेंगे, बादल। बादल से क्या होगी, बारिश। तो ये चलती रहती है इसकी। दिस इज एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर्ड एज टू वाटर साइकिल। और इसी को हम क्या कहते हैं, जल चक्कर कहते हैं। क्योंकि ये नहीं कि कांस्टेंट है कि हाँ एक ओशन में तो वही रहेगा। ओशन में है तो वेपर्स बनते हैं, वेपर बनते हैं तो क्या होती है, क्लाउड होती है तो रेनी सीजन जो आता है। ये सभी इन सब चीज़ों का रीजन होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस